माय चैनल। और ये जो सेटअप है ये ऑब्वियसली मेरे घर का है, तो आप पहचान गए कि मैं घर आई हुई हूँ और ऐसे ही मैं घर जाती आती रहती हूँ, मेरा क्या है। और आज मैं कर रही हूँ वाइट फूड चैलेंज, वाइट कलर फूड चैलेंज। तो जैसे बाकी यूट्यूबर्स करते हैं कि पूरा वाइट करते हैं, वैसे मैं भी करने की कोशिश करूँगी जितना मेरे से हो पाएगा। मतलब कि अगर 80% हो पाएगा तो 80% करूँगी, 100% हो पाएगा तो 100% करूँगी, जितना यहाँ पे अवेलेबल सामान होंगे। और मैं ज़्यादा बाहर के सामानों से नहीं, घर के ही सामानों से करूँगी। तो अभी मैं बाहर जा रही हूँ कुछ सामान लेने और फिर आपको मिलते हैं हमारे फर्स्ट फूड के साथ। लखनऊ का मौसम कुछ ऐसा है, सुहाना सुहाना। और वो रही मेरी मम्मी, प्रसाद दे रही हैं। बगल में काम चल रहा है ना, तो उन लोगों को। सो अब मेरी बारी थी प्रसाद खाने की। मम्मी गई थी सुबह किसी पूजा में, तो वहीं से लेकर आई थी। तो पहले तो मैंने ये पेड़ा खाया, उसके बाद से वो जो हमारे यहाँ इसको भूजा बोला जाता है, लैया, तो ये तो वाइट था, तो फिर ये मेरा एक वाइट फूड वाले में आ गया, तो ये एक अच्छी बात थी। फिर मम्मी ने कहा कि इसे खाना ज़रूरी है, तो इसे मुझे थोड़ा और लेना पड़ा। और ये सुहाने मौसम से धुपेला मौसम होते हुए तो गाइज़ अब मैं बाहर जा रही थी मार्केट, मुझे कुछ सामान लेना था वाइट कलर फूड बनाने के लिए। मैं नहीं बनाऊंगी, भैया ही बनाएंगे, बट सामान तो लेना ही था। तो सबसे पहले मैं सब्जी मार्केट चली गई। वहाँ पे जिस कलर की सब्जियाँ मुझे चाहिए थी वो नहीं थी, तो फिर मैंने भैया से पूछा कि इस जगह पे मिल जाएगी, तो उन्होंने कहा हाँ वहाँ पे मिल जाएगी, तो वहाँ जाके चेक कर लो। तो ये आपको आगे वीडियो में पता चलेगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ही मज़ा आने वाला है। आई होप आप इंजॉय करेंगे। आई एम रियली सॉरी फॉर द साउंड, इतने सारे साउंड आ रहा है, बट मैं क्या करूँ, मेरे पास माइक नहीं है। हुआ ये है कि जो हमें सामान चाहिए वो मार्केट में नहीं है, तो हम लोग लुलु मार्ट जा रहे हैं, वहाँ से लेंगे, क्योंकि वहीं पे हमें कलर के वेजिटेबल्स मिल सकते हैं। लेकिन मेरा गेटअप इतना गंदा है, मेरे जाने का मन नहीं कर रहा है, बट मेरे भाई ने बोला कोई नहीं, चलते हैं अब ऐसे ही। तो गाइज़ मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे ना लखनऊ से बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आती है, मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल वाली पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। ये एक रीज़न है लखनऊ को पसंद करने का। बट कुछ लोग, मतलब मेरी फ्रेंड्स वगैरह बोलेंगे नहीं तुम लखनऊ को इसलिए पसंद करती हो कि तुम यहाँ रहती हो। हाँ, लखनऊ को मैं इसलिए भी पसंद करती हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरा घर है, बट लखनऊ मतलब एक अलग ही लेवल वाला शहर है। यहाँ से ना एकदम अच्छी वाइब्स आती हैं, और मुझे नहीं लगता सिर्फ मुझे, यहाँ पे सबको ही अच्छी वाइब्स आती हैं। तो मैं लुलु मॉल आ गई थी और मुझे सब्जियाँ ही लेनी थी, तो मैं सब्जियों वाले काउंटर पे जा रही थी, और वहाँ पे सब्जियाँ मतलब नॉर्मली रेट में 319 रुपये प्रति किलो। अरे हमें पीस चाहिए। पूछो किसी से पीस का कितना होगा। सो गाइस हमें यही चाहिए था, येलो शिमला मिर्च, रेड शिमला मिर्च एंड ग्रीन शिमला मिर्च। देखो कौन सा एक कद्दू खुद शिमला भी निकल आपके मुंह जैसा। तो इन्हें पहले मेज़र करा के अलग से बिल कराना पड़ता है, मेन बिलिंग कराने से पहले। तो मैंने पहले वो करा लिया, उसके बाद कौन सा ये वाला और बस। अरे गाइस रेड कैबेज हमारे बजट के बाहर है, लेकिन हमें जो सब सामान लेना है वही लेने आए हैं। कुछ ज़्यादा ले लिया तो मम्मी ने एकदम पिटाई कर देंगी। और यहाँ से हमें पॉलीथीन फाड़नी रहती है। पॉलीथीन नहीं, बैग कहते हैं। हाँ व्हाटएवर, बैग पॉलीथीन। ये हमेशा मुझे रोस्ट ही करता रहता है, ज़्यादा ना फट जाए। भाई यहाँ पे कुकुम्बर 45 रुपये किलो है। फ्रेश, एकदम फ्रेश है। भालू को गाजर बिनते हुए देखा गया लुलु मार्ट में। भालू भालू भालू। तो ये जो सारे पॉली बैग्स हैं ये सारे के सारे बायोडिग्रेडेबल हैं, और लुलु मार्ट में ये सामान अच्छा मिलता है। मैं यही बोल रही थी इसमें कि ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है लुलु मार्ट का, और सॉरी फॉर द नॉइज़ गाइज। सॉरी गाइज, लेकिन मुझे ये सब करने में बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा। सो गाइस नेक्स्ट हम लोग आलू ले रहे हैं। हम यहाँ सिर्फ सब्जी लेने आए थे, और वो कुछ हम लोगों को वाइट फूड प्रिपेयर करने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे, तो वही सब लेने आए थे। बट आलू यहाँ पे सस्ता, आलू लेने का प्लान नहीं था, बट आलू यहाँ पे थोड़ा सस्ता है, 90 रुपीज़ पर केजी है, तो फिर हम लोग ले रहे हैं।
चिली। फिर हमने स्प्रिंग अनियन ले लिया, वो बहुत ही महंगा ये था। कोरिएंडर लीव्स, कोरिएंडर लीव्स, अरे बाप, 119 रुपए किलो। गाइस मेरी तरफ से आप लोगों के लिए कोरिएंडर वाला फूल। धनिया। आई लव यू ऑल। तरफ से आप लोग के लिए बनाना का फूल, एक और फूल, एंड इट इज 59 per kg. This one is nice. एंड नाउ मैं चली बिलिंग कराने की गली, और मैं जाते जाते मैंने जितने भी मैंगो के वहाँ पे पोस्टर्स लगे हुए थे, कार्ड, उनको सब मैं मारते हुए जा रही थी, क्योंकि और हर जगह मैं आपको बता दूँ आम की स्मेल आ रही थी इतनी अच्छी, बट वहाँ पे आम बहुत ही ज़्यादा महंगे थे, तो इसीलिए हम लोगों ने बाहर से लेने का प्लान बना लिया था। और वहाँ पर मिठाइयाँ भी बहुत सारी थी, अलग अलग तरह की। एक मुझे अच्छी लगी थी अमृतसरी, बट आदर्श ने कहा नहीं, आपको डाइट करने की ज़रूरत है, आप मोटी हो गई हैं, तो मैंने कहा ठीक है चलो रहने देते हैं। फिर मैं वहाँ से चली गई थी बिलिंग कराने के पास भी इतनी सारी चॉकलेट्स रखी हुई थी कि मेरा देख के सब मन कर रहा था लेने के लिए, बट नहीं, हमें जो सामान लेना था हम वही ले सकते थे और एक्स्ट्रा नहीं ले सकते थे, क्योंकि मुझे उतने ही पैसे मिले थे सामान लेने के जितने ही। और मैंने फटाक से सारा सामान बिलिंग करा के और फिर मैं बाहर चली गई थी। बाहर आ गए थे। वैसे ये सुबह का टाइम था, इससे ज़्यादा भीड़ नहीं थी, और ये फिर गेट खुल जा सिमसिम जैसे खुल गया, और ये सबके लिए खुलता है, स्पेशली मेरे लिए नहीं, लेकिन फिर भी मैं नौटंकी कर रही थी। और बाय बाय लूलू। और उसके बाद से फिर हम लोग पार्किंग लॉट से अपनी स्कूटी लिए। जो सामान लेने थे वो हम लोगों ने ले लिए हैं। अब हम लोग जा रहे हैं, मम्मी के लिए जलेबी लेनी है तो वो लेंगे और सीधा रूम पर जाएंगे। और मुझे शॉपिंग करके मज़ा आ गया। जैसे मैंने आपको बताया था कि लूलू ज़्यादा महंगा नहीं है, मतलब बाकी ब्रांड्स में महंगा है, ऐसे मार्ट वगैरह में नहीं है, तो फिर मुझे ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ा था, मुझे नॉर्मल प्राइस में सारी सब्जियां भी मिल गई थी। जलेबी ख़त्म हो गई थी तो मैंने फिर मम्मी के लिए समोसे ले लिए। तो जैसे जलेबी ख़त्म होने के बाद से मैंने समोसा ले लिया था, उसके बाद मैं ग्रॉसरी की दुकान पे आ गई थी। यहाँ से मैंने कुछ खाने पीने के सामान ले लिए थे, वाइट कलर का ही लिया था मैंने, मतलब कवर उसका कोई भी हो, अंदर वाइट कलर फूड था, ऐसा मैंने लिया था। और फिर मैंने वहाँ से भी फटाफट से बिलिंग करवा लिया था। बिलिंग करवाने के बाद मैं तुरंत निकल गई थी फिर घर के लिए भी। फिर हम लोग बहुत ज़्यादा थक भी गए थे, इतनी सुबह का गए हुए, और अभी जाकर हम लोग आ रहे थे, 12 बज चुका था ऑलमोस्ट। माई आउटफिट होल वाइट, जैसे मैंने कहा था कि मुझे फूड चैलेंज करना है, होल वाइट। यहाँ पे ब्लू कलर का प्रिंट है हल्का सा, बट कोई नहीं, वो चलता है। एंड दिस इज द होल आउटफिट। नीचे मैंने शूज़ नहीं पहना क्योंकि मैं घर पे हूँ, बाहर कहीं जाना तो है नहीं, सो दैट्स वाई। और आप कमेंट में बताना कि आपको ये चैलेंज कैसा लगा, और मेरा आउटफिट और सारी चीज़ें जो भी आपको अच्छी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। Guys, this is the first thing that I'm gonna eat. मिल्की बार, ये बाहर से येलो पैकेट है इसका, बट ये अंदर से तो वाइट ही होता है, तो मैंने सोचा था इसको ले लेने के लिए, तो अब मैं इसको खाऊंगी। ये तो मोस्टली सारे लोगों ने खाया ही होगा क्योंकि ये कॉमन चॉकलेट है। मैं थोड़ा सा खाऊंगी, फिर मैं बाकी, मेरे घर में बहुत सारे लोग हैं तो मैं उन लोगों को बांट दूंगी, क्योंकि मैं अकेले कुछ नहीं खा सकती। तो ये रहा मेरा थोड़ा सा, बाकी मैं ये खा तो अब खाएंगे नेक्स्ट थिंग, वो मैं आपको जल्दी दिखाती हूँ। सो जो मेरा नेक्स्ट फूड यानी फर्स्ट फूड है वो है प्लेन वाइट सैंडविच। ये मेरे भैया ने बनाया है। इसकी फिलिंग ऑरेंज है, लेकिन हमें फूड वाइट कलर का होना चाहिए ना, तो जो फूड है वो पूरा वाइट है। और अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। इट इज वेरी 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 टेस्टी, बहुत बेहतरीन, लाजवाब। उसके बाद आदर्श मुझे डिस्टर्ब करने भी आ गया था, वो कह रहा था कि उसको भी चाहिए, उसको भी दो, तो मैं कह रही थी ठीक है एक ले लो, बट अभी नहीं, जब वीडियो बंद होगी तब। तो मैंने 2 खाया और एक उसने खाया, और उसके बाद से मैं इतना ज़्यादा अच्छा था सैंडविच कि मैं एकदम से खुश हो गई थी। और फिर उसके बाद से मैं थोड़े नाचने भी लगी थी उसी में, खुशी के मारे। और फिर भैया कह रहे थे एकदम डोनाल्ड डक लग रही है वाइट। अब मैं रोस्टेड भी खाऊंगी, बट वो रोस्टेड थोड़ा ब्राउन हो जाएगा, लेकिन फिर मैं उसको खाऊंगी, ताकि मैं उसका भी टेस्ट इससे कंपेयर कर सकूं। ये है रोस्टेड वाला, अब मैं इसको खा के देखती हूँ कैसा लगता है। गाइस ये भी टेस्टी है, लेकिन जो पहले वाला मैं प्लेन सैंडविच खाई थी वो ज़्यादा टेस्टी था इसके कंपैरिजन में।
और मैंने ये 2 तरह के सैंडविचेस खाए थे, एक प्लेन वाइट सैंडविचेस और एक रोस्ट वाले सैंडविचेस। ये रोस्ट वाले टेस्टी थे, लेकिन प्लेन वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था क्योंकि उसका जो फिलिंग था ना वो थोड़ा सा ना स्पाइसी चटपटा था, तो इसलिए वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था। इसके बाद देखते हैं कि मैं क्या अगला नया फूड खाती तो हूँ। अगेन 1:35 के आसपास की टाइमिंग हो रही थी और उसके बाद से भैया ने कहा कि चलो उत्तपम बना देते हैं, वो सेकंड बाइट फूड चैलेंज आएगा। तो ये भैया उत्तपम बना रहे थे, इसमें सारी वेजीज हैं जो मैं सुबह लेकर आई थी, अलग अलग कलर की, रेड, येलो और ग्रीन कलर के कैप्सिकम भी भैया ने डाल दिए थे उसको अच्छा बनाने के लिए। और उधर उस साइड पे इडली हो रहा था कि उत्तपम सबके लिए एक एक ही था, ज़्यादा बड़ा था नहीं, तो फिर सब कोई इडली खा लेगा ये कह के। लेकिन मुझे लग रहा था कि मेरा उत्तपम में ही पेट भर जाएगा। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है, मेरा पेट भरता है कि नहीं भरता है। मेरे सारे वाइट फूड है ना, ये थोड़े से ना साउथ इंडियन टाइप के हो जा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, साउथ इंडियन फूड तो सबको ही पसंद है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे भैया ने दूसरा फूड कौन सा बनाया। फैमिली मेंबर्स जो भी मैं करती हूँ ना, उसमें बहुत मेहनत करते हैं, मतलब मुझसे ज़्यादा वो लोग मेरी मेहनत करते हैं। तो ऐसे ही जितने भी ये वाइट फूड हैं, ये सारे मेरे भैया बना रहे हैं, तो वो इसमें बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये सुबह से लगे हुए हैं किचन में और उन्होंने बहुत मेहनत से उत्तपम बनाया है। तो अब उसको खा के देखते हैं। ये उन्होंने उत्तपम बनाया है और ये 2 अलग अलग तरह की उन्होंने चटनी बनाई है। और सो लेट्स अब उसको ट्राई देखिए खाकर कैसा द होता है। उत्तपम। और क्या बोलते हैं, ये भी बहुत अच्छा था। मैं आपको बता दूं कि जो ये इडली और उत्तपम ये सब जो होते हैं, इनमें थोड़ी ना स्पंज होनी चाहिए। स्पंज मतलब अच्छी खासी स्पंज होनी चाहिए, जिससे वो थोड़े से मुलायम लगते हैं और खाने में उनको अच्छा लगता है। तो ये जो उत्तपम था, इसमें भी बहुत अच्छा सा स्पंज आ गया था क्योंकि ये बहुत अच्छे से पिसा गया था और बहुत देर तक भी रखा गया था भिगो के, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा स्पंजी हो गया था और बहुत ही टेस्टी था। जो भी इंग्रेडिएंट्स, नमक वमक जो भी था, इसमें सब कुछ एकदम करेक्ट अमाउंट में था और बहुत ज़्यादा ही टेस्टी था। मैंने इसका साउंड इसलिए वॉइस ओवर करके डाला है क्योंकि उस बीच में बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी इधर उधर से। है वो है क्या, एक नारियल की चटनी है और एक मूंगफली की चटनी है। ने मुझे डोसा ला के दे दिया, 2 वेजी वाली इडली ला के दे दी और 2 नॉर्मल इडली। अब मैं इतना सब खाऊंगी ताकि मैं रात तक कुछ ना खा सकूं। मैं थोड़ा सा सोच रही थी फोटोज क्लिक करने के लिए, थंबनेल के लिए मैं कर लेती हूँ। और मैं भी उत्तपम ही खा रही थी, भले ही डोसा और इडली मेरे पास आ गया था। और मैं ये आप लोग को खिला दी हूँ क्योंकि ये सच में बहुत टेस्टी था। और ऐसे करने से पता चला मुझे कि फोकस होता है, बट ऐसा कुछ नहीं, ब्लैक ही दिख रहा था, पूरा बैकग्राउंड ही ब्लैक हो गया था। और मेरी एक आदत है, मुझे कुछ अच्छा खाने को मिल जाता है तो मैं थोड़ा सा नाचने लग जाती हूँ। और मैं पूरे दिन इस वाइट आउटफिट में थी, मैं आपको जो दिखाई थी। और अब मैं जा रही हूँ डोसा खाने, जो भैया ने बनाया खा पाई थी क्योंकि मेरा उत्तपम खा के पेट भर गया था। तो अभी मैं 2 इडली खाऊंगी वेजीज वाले और एक डोसा खाऊंगी। मैं आपको दिखाती हूँ कैसा है। 2 वेजीज वाली इडली है, ये डोसा है और ये 2 नॉर्मल इडली है। अगर मैं ये खा के मेरा पेट भर गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं एक ही खा लूँगी। और ये 2 अलग अलग तरह की चटनी। So let's eat and taste how the dosa turned out. मैंने गिरा दिया है, मुझे मम्मी से बात करना। मुझे आगे खा सकते हैं। जिसको मैंने 2 चीज़ें खाई थी। पहले मैंने सैंडविच खाया था, फिर मैंने वो रोस्टेड वाली सैंडविच खाई थी, उसके बाद मैंने उत्तपम खाई थी और अब मैं डोसा खाई हूँ। ये सारी चीज़ें बेस्ट टर्न आउट हुई, बेस्ट से भी बेस्ट। और मुझे जितना भी पॉसिबल होता है मैंने खाया दिया था। और ये जो डोसा है ना, ये तीनों से सबसे ज़्यादा अच्छा है। तुम सैंडविच से भी अच्छा डोसा, इट्स बेस्ट। भी चीज़ें पूरे दिन में खाई हैं। सबसे बेस्ट डोसा था और उसके बाद सैंडविच, उपमा, इडली सब अच्छा था। मैं इडली खा नहीं पाई थी, मैं रख दी थी ले जाके क्योंकि मेरा पेट उसमें बहुत ज़्यादा भर गया था। और तो मैं इसको खाऊंगी। ये है चोको वेनिला कॉर्नेटा का, क्वालिटी बॉल्स का है, बट मुझे इसका जो बटर स्कॉच आता है ना वो ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अब मैं इसको खाऊंगी और इसका टेस्ट तो सबको ही पता है नॉर्मली। अब मैं खा लेना चाहिए। तो ये मुझे सबको खिलाना पड़ेगा क्योंकि मैं अकेले नहीं खा सकती क्योंकि सबका चॉकलेट था इसलिए। ये मैं खा लूँ ना? नीचे चाप देख कितना थोड़ा बचाया है। नीचे चाप ले, नीचे चाप ले, नीचे चाप ले। कल खिला दूँगी। नहीं भैया खा गया। आइसक्रीम तो मैं नहीं खा पाई बिल्कुल भी, तो अब मैं छाछ पीऊंगी अमूल का क्योंकि ये वाइट होता है और ये मेरा लास्ट फूड होगा। मैं इसको ग्लास में निकालती हूँ और ये भी मुझे सबके साथ शेयर करना पड़ेगा वरना सब लोग मुझे कत्लेआम कर देंगे। गाइस, ये जो छाछ था अमूल का वो किसी को अच्छा नहीं लगा है। सब लोग कह रहे हैं कि दवाई दवाई जैसे लग रहा है। आप देखिए मेरे भैया को पीने के बाद रिएक्शन हो गया है। पी के देखती हूँ कैसा लग रहा है ये। दवाई
पैरासीटामॉल की गोली लग रही है ये तो। And if you like it, don't forget to सब्सक्राइब, like, share and subscribe. Thank you so much for watching. Bye.